कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी आपने जवाब देने हैं, हाँ या ना में। लेडीज फर्स्ट, जवाब से शुरू करें। मेरी अम्मी को लगता है मैं औरतों के हकूक की सबसे बड़ी चैंपियन हूँ। यस। ओके, और बड़ा मैंने देखा आप बड़ी वोकल हैं औरतों के हकूक के हवाले से। यस। और आप कहती हैं कि यू आर ट्रू फेमिनिस्ट, चाहती हैं कि बराबरी के हुकूक और अपॉर्चुनिटीज मिले हर जेंडर को। बिल्कुल। एक्टिंग से ज्यादा मॉडलिंग का शौक है? एक्टिंग। एक्टिंग और सिंगिंग और एक्टिंग? सिंगिंग बट एक्टिंग कर रही हूँ मैं। लेकिन एक्टिंग, ओके। अगर वालिद आपको इजाजत ना देते ड्रामा या मॉडलिंग करने की तो आप नहीं करती? एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि आप बहुत डरी हुई थी जब आपने उनसे इजाजत दी। मैं नहीं करती, डेफिनेटली नहीं करती। ओके। टेनिस ये सोचकर खेलना छोड़ दिया कि रंग खराब हो जाएगा तो एक्ट्रेस कैसे बनूंगी, ऐसा ही है? 50%। 50% ये वजह थी कि रंग खराब हो जाएगा, स्किन खराब हो जाएगी, इसलिए टेनिस खेलना छोड़ दिया। लेकिन मुझे कभी टेनिस एज अ प्रोफेशन नहीं लेना था, सो मुझे एक्टिंग ही करनी थी। तो ओके। पीआर कंट्रोवर्सी में सारे इल्जामात गलत नहीं थे, एक कंट्रोवर्सी आपसे रिलेटेड सारे सोशल मीडिया पे सब गलत था। सब गलत थे, कोई सब गलत था। सब सारे इल्जाम गलत थे। मेरा बस मसला ये है कि मैं बाहर आके या मतलब मैं ओपन अप नहीं होती उस इशू को लेके, लेकिन गलत था सारे इल्जाम। तो मैं अटेंशन देना जरा पसंद नहीं करती। कमिटमेंट पूरी की थी आपने? कमिटमेंट पूरी की थी मैं। की थी, ओके। छुट्टियां बैरून मुल्क गुजारने से ज्यादा पाकिस्तान में गुजारना पसंद करती हूँ? डेफिनेटली अप नॉर्थ, डेफिनेटली। ओके। अगर मेरी पर्ची तगड़ी होती तो इमर्जिंग टैलेंट का अवार्ड मुझे मिल जाता। है पर्ची आ गई। हाँ। मेरे खुदाया ड्रामे में आप जो है नॉमिनेट हुई थी। सारा होमवर्क किया है। जी जी, सब सारा अल्हम्दुलिल्लाह सारे के। इनके बारे में तो बहुत किया हुआ, वो तो जरूरत ही नहीं पड़ती, तो खुली किताब है हमारे लिए। नहीं पता नहीं, बाजी इसकी बाजी है, जो चाहो लगा दो, डर कैसा। डर कैसा, जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मारती। क्या बात, क्या तजुर्बा। तो पर्ची होती तो मिल जाता है अवार्ड? मैं तो ये वैसे इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करती। पर्ची वाला मुझसे ज्यादा अच्छे और डिजर्विंग पीपल थे तो उनको मिला, सो आई थिंक सही, दे वर डिजर्विंग नॉमिनेशन। मैं जैसी ड्रामा वो पागल सी में हूं वैसी ही असल जिंदगी में भी हूं? नो वे। नो वे। नो। उसमें आपने एक एजेड अमीर शख्स से शादी कर ली थी, नेगेटिव कैरेक्टर सॉर्ट ऑफ। आई बिलीव पैसा इज नॉट एवरीथिंग इन योर लाइफ। आई थिंक इट्स द पीस। आप सिर्फ कैरेक्टर ही था, सीखो असल जिंदगी से आपका कोई दूर दूर तक नो वे। तो मुझे सुकून और खुशी चाहिए लाइफ में, तो वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। सही। बहुत से लोगों को लगता है मैं हिरा मानी की बहन हूँ। क्यों लगता है? क्योंकि आप एक्टिंग भी करती हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, सिंगिंग भी करती हैं, इसलिए या फिर हम बहुत लोग कहते हैं कि हमारी शक्लें भी मिलती हैं, और मैंने और हीरा ने ड्रामा भी एक साथ किया, और एक मॉर्निंग शो पे हमने जाके हीरा ने बोला कि ये मेरी बहन है, तो लोगों को लगता है, लेकिन हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। और आपका स्टेटमेंट था जिसकी वजह से आपको बड़ी परेशानी का सामना हुआ, सोशल मीडिया पे भी बड़े कमेंट्स आए, लोगों ने बड़ा बुरा फील किया जब आपसे ये पूछा गया कि किसका फैशन सेंस आपको अच्छा लगता है, किस अदाकारा का फैशन सेंस अच्छा लगता है? आपने कहा किसी का नहीं लगता। नहीं, किसी का ही नहीं। मेरी बात का मतलब बिल्कुल ही अलग था। बहुत हमारी एक्ट्रेसेस अच्छी हैं जिनका फैशन सेंस बहुत अच्छा है, बट मेरी नज़र में या जो मेरा फैशन सेंस है, तो मैं तो उसको आई थिंक मतलब आप समझती हैं आपका फैशन सेंस दूसरों से बेहतर है? नो, नहीं। मुझसे बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं। मुझे सोनिया हुसैन का फैशन सेंस बहुत पसंद है, और मुझे माहिरा का फैशन सेंस बहुत पसंद है। उस दिन आपने क्यों कहा किसी का नहीं समझ आता, और आपने कहा आई एम बीइंग रूड, आई नो, बट नहीं आता। नो, मेरी बात का ये मतलब था कि फैशन सेंस अच्छा है सबका, मैंने यही कहा था। यूटर्न ले लिया नहीं, फैशन सेंस सबका ही अच्छा है। पहले भी इमरान खान को वोट दिया था, आगे भी इमरान खान को वोट दूंगी? डेफिनेटली। ओके। मरियम नवाज से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं? नो। नहीं। ओके। मरियम नवाज का फैशन सेंस तमाम पाकिस्तानी अदाकारों से बेहतर है? नो। नहीं। ओके। शाहिद अफरीदी से ज्यादा शाहीन शाह अफरीदी पसंद है? शाहिद अफरीदी मतलब कभी भी किसी भी वक्त नो, उनका कंपैरिजन नहीं है, वो लेजेंड है, उनका नहीं हो सकता। मैंने पूरा चाइल्डहुड गुजारा उनके मैचेस देख के। नो वन लाइक इज शाहिद अफरीदी। मेरा रिकॉर्ड है कि शूट पर कभी वक्त नहीं पहुंची? नहीं। शहरोज सब्जारी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप टाइम पर नहीं आती हैं।
उसकी एक झलक हमने देख ली आज एंड टाइम पर दो मिनट, हाँ एक डेढ़ मिनट। आपका ड्राइवर टाइम पे मुझे पिक करने नहीं आया। अच्छा, मैंने आपके ड्राइवर का 20 मिनट वेट किया। अच्छा, चले, तो ये बात दुरुस्त नहीं है आपकी? नहीं, ठीक है। घर में मैं बहुत ज्यादा, मेरे गुस्से से बहुत ज्यादा डरते हैं लोग। नहीं, गुस्सा है ही नहीं मेरे अंदर। घर वाले जब कहेंगे तब शादी कर लूंगी। मेरी अम्मा तो अभी कहते हैं शादी कर। अच्छा, तो नहीं कर रही हैं। तो कोई इरादा फिलहाल नहीं है। वेल, आपने बड़े ऑनेस्टली वैसे आंसर्स दिए। डॉक्टर साहब, आपकी बारी। NA 245 के ज़िमनी इंतखाबात में मुझे धांधली से हराया गया। मेरे ख्याल में मैं इसमें पढ़ने की बजाय आगे बढ़ना पसंद करता हूँ। ओके। इस वक्त इमरान खान या PTI को कोई इलेक्शन में नहीं हरा सकता। एक रिन्यूड सिंपैथी वेव है और Okay. उसका इन्फ्लुएंस पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि शक नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि लौट जाती है उधर को भी नज़र, क्या कीजिए, अभी दिलचस्प है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। बात है कि 4 साल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, सही, वो लेकिन लेगेसी हॉन्ट करती है। आगे अगर फिर मौका मिलता, अल्लाह ना करे फिर ठीक है। इसी तरह की गलतियां करे जैसे हुई। सही। MQ में दोबारा शामिल होने की पेशकश ठुकरा कर गलती की, अब ऑफर आएगी तो मना नहीं करूंगा। नहीं, मेरे ख्याल में मैं तो जाने के लिए बिल्कुल आमादा था जब खालिद मकबूल ने मेरी काफ़ी बातें मान ली थी। क्या बात नहीं मानी थी? सिर्फ एक वर्कर इजलास करके एक मान और इज्जत के साथ मेरे साथ जितने लोग थे हम सब साथ जाते, गले मिलते और एक हम नैरेटिव देते जिससे कि लोगों का कॉन्फिडेंस रीगेन करते कि खराबी बिगाड़ उसमें वो माने नहीं। यूथ को लाएंगे। 65% हम अपने कार्डर्स में, नुमाइंदगी में, उम्मीदवारी में 35 से कम उम्र के लोगों को लाएंगे, ये मेरा था। मान लिया था, लेकिन फिर वो नहीं क्या कहा कि बुजुर्गों ने मना कर। ओह अच्छा, बुजुर्ग लंदन में तो नहीं है? बुजुर्ग लंदन में तो नहीं है? नहीं, बुजुर्गों ने मना कर दिया। अच्छा, बुजुर्गों ने। मेरी का नया नाम है, मेरी का मकली सर, खलाई मखलूक एक्स-वाई है। ओके, मतलब बुजुर्गों ने मना कर कहा और उन्होंने इसको डिनाई भी नहीं किया जब मैंने पब्लिक किया इसको। तो सही बुजुर्गों ने मना कर दिया। तो अब कि डी डॉक्टर जेरो फारूक उस्ताद कौन चला रहा है, डी फैक्टो कौन चला? ठीक है भाई, के बगैर MQ का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। सर कोई आंसर, टाइम कम रहेगा। देखिए, कलेक्टिव लीडरशिप के लिए मैंने 4 साल बड़ी मेहनत की। हाँ। अगर एक ये MQM मान जाए तो मैं और वो मिलकर अगर पार्टी में वापस ना भी जाऊं, ठीक है, तो कम से कम एजेंडे। अब या नो में डॉक्टर साहब, क्योंकि टाइम कम रह गया। नून लीग और PTI की तरह MQM को भी मुजाहमत की सियासत करनी चाहिए थी। करनी चाहिए। अगले इंतखाबात में PTI कराची में क्लीन स्वीप कर सकती है? ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। इमरान खान आज ऑफर करे तो कल PTI में शामिल हो जाऊंगा। नहीं, बहुत बार की है। अच्छा, वहाँ से बहुत ऑफर है, इस इलेक्शन से पहले आई थी। लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे शेख रशीद वन मैन आर्मी है ना वहाँ, हाँ। एक APML है, तो यहाँ भी एक अर्बन आइडेंटिटी के साथ हम पॉलिटिक्स करें और हमारा दरिया उनके समंदर के साथ चले। सही। मैं भी सिकंदर बख्त की तरह दिल फेंक आशिक हूँ। मैं भी सिकंदर बख्त की तरह दिल फेंक आशिक हूँ। पहले सिकंदर इसकी तस्दीक करे, पहले सिकंदर तस्दीक करे, मैं फिर उसके बाद बात करूंगा। आप अपना जवाब दीजिए, वो हम संभाल लेंगे। कुछ तो होते हैं इश्क में, मोहब्बत में जुनून के आसार। हाँ। और कुछ लोग भी दीवाना बना देते। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। शुक्र है हरीम शाह ने शादी कर ली। आप शुक्राने के नफिल पढ़े, आप कह रहे क्योंकि अगला बार आप पे होता। हरीम शाह ने शादी में नहीं बुलाया, इसका बड़ा दुख है मुझे। मेरे ख्याल में ये आप किसके साथ सिंपैथाइज करें, मुझे ये बताओ। आप ना कहते, मतलब गजल, वो कहते हैं ना कि गजल बहाना करूं और गुनगुनाऊं उसे। चलिए जी, अगला सवाल। इमरान खान दुरुस्त कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी है? मेरे ख्याल में इतनी इंतहा तक नहीं जाना चाहिए, इस तरह नहीं कहना चाहिए। लेकिन सियासी जो उसमें बहुत सारी उनके ऊपर डाली जाती है। आखिरी सवाल, न्यूट्रल्स वाकई न्यूट्रल हैं? देखें, मैं ये समझता हूँ कि इसका फैसला इतनी आसानी से नहीं होगा। इसका फैसला इतनी आसानी से नहीं होगा। बड़ा न्यूट्रल जवाब दिया है आपने इस बात का।